नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किचन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को हम कैसे नेचुरल कंपोस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कंटेनर, चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती हमें यूज़ हो जाती है वो छान कर हमको एक अलग डिब्बे में इकट्ठा करके रख लेनी है सूखा के। और अगर आपके घर में अंडे खाए जाते हैं तो वो अंडे हम के छुक्कल, जो अंडे के छुक्कल होते हैं वो बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है पेड़ पौधों के लिए, तो उसके छुक्कल चाहिए। जो फल, खीरे वगैरह या फिर केले वगैरह के छुक्कल जो आपके घर में यूज हो जाते हैं, उसके छुक्कल जो कि हम फेंक देते हैं, जो पूजा करने के बाद फूल निकलते हैं, वो फूल हमें चाहिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको किचन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। गमले की जो मिट्टी होती है, सादा मिट्टी चाहिए। जो पत्ते आपके पेड़ पौधों से टूट कर गिर जाते हैं वो पत्ते रख लें। कार्डबोर्ड के टुकड़े चाहिए। अगर कार्डबोर्ड के टुकड़े नहीं हैं तो आपको अखबार के टुकड़े से भी ये काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको किचन में ही मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इनको बस आपको फेंकने की जगह पे आपको स्टोर करके अच्छे से रख लेनी है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग जगह भी स्टोर कर सकते हैं और इकट्ठा भी कहीं पर स्टोर कर सकते हैं अगर किसी एक दिन में ही मिला। अगर आपके पास नारियल की कोकोपीट है, कोकोपीट जो होती है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसका भी हमने होममेड, मतलब ये घर पर ही कोकोपीट कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये सारे मटेरियल को हमें ऐसे ही डायरेक्ट यूज नहीं करना है। सबसे पहले हमें अंडे को लेना है। अंडे के छुक्कल को हमें बारीक बारीक मैश कर लेना है। धीमे धीमे से इनको मैश करेंगे, कोई भी बड़ा छुक्कल नहीं रह जाए। जितना बारीक मैश होगा उतना ही अच्छा हमारा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको धीमे धीमे से क्रश कर लेना है। आप चाहें तो इसमें मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से ही बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। ये इस तरह से मैश हो गए। जितना अच्छा बारीक मैश होगा उतना ही अच्छा और बहुत जल्दी कंपोस्ट बनेगा, क्योंकि कंपोस्ट बनने से अगर डायरेक्ट हम ऐसे यूज करेंगे तो कंपोस्ट बनने में बहुत देर होगी। चाय की पत्ती को हमें अच्छे से धो लेना है। चाय की पत्ती में कभी भी हमारे दूध की मलाई जो होती है वो नहीं आनी चाहिए, इसीलिए इसको 3-4 बार अच्छे पानी से धो लेनी चाहिए और हो सके तो हल्की सी धूप खिला देनी चाहिए। कम अगर उसमें अदरक के टुकड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो सब्जियों के छुक्कल हैं, केले के छुक्कल हैं, ये सारी चीजों को हमें ऐसे ही यूज नहीं करना, इनको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। टुकड़े ज्यादा बड़े भी नहीं रखना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, क्योंकि छोटे टुकड़ों में कट करने से हमारा कंपोस्ट बहुत तेजी में तैयार होगा। वैसे हम डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज करने से बस फर्क ये पड़ता है कि अगर हम टुकड़ों में यूज करेंगे तो हमारा ये 20 से 25 दिन या 1 महीने में हमारा बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे डायरेक्ट ही इसको यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारा अगर ये यूज करने के बाद ये जो कंपोस्ट है वो बनकर हमारा तैयार होता है 6 से 7 महीने में, और उसमें जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी भी नहीं आती है। और जो हम कट करके बारीक बारीक ये सब्जियों को कट करके जो कंपोस्ट बनाएंगे उसकी हमारी क्वालिटी भी अलग हो जाएगी। ये बहुत ही सॉफ्ट कंपोस्ट बनता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कंपोस्ट बनता है और बहुत तेज तरीके से कंपोस्ट बनता है। इसमें टाइमिंग बहुत कम लगती है, इसीलिए थोड़ा सा आलस नहीं करना है। इसको डायरेक्ट डालने की जगह हमें कट करके डालना है। सारी चीजों को हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इनको अगर आप चाहें तो एक कट करके 1-2 दिन की धूप भी खिला सकते हैं, और अगर धूप नहीं खिलानी है तो आप ऐसे डायरेक्ट ही डाल सकते हैं। इनको स्टोर करने के लिए आप अलग अलग कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे कि सूखा हुआ मटेरियल अलग रखा स्टोर करके और जो गीला हुआ है वो अलग रखा, या फिर पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट कर लेना है हमें। इससे हमारा कंपोस्ट बहुत अच्छा और तेजी से ग्रोथ होता है। बस यही फ़र्क होता है डायरेक्ट यूज़ करने में और छोटे-छोटे टुकड़ों को यूज़ करने में। ये जो पूजा के हमारे जो फूल हैं, इनको आप डायरेक्ट भी ऐसे ही तोड़ के यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनको भी बिल्कुल छोटा-छोटा कट कर लेना है।
इससे हमारी जो कंपोस्ट बनती है वो बहुत ही मुलायम और भुरभुरी बनती है, उसमें ठोसपन नहीं आता है। और जो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट हम ऐसे यूज़ करके बनाते हैं तो उसमें एक तो गलाव बहुत ज़्यादा कीड़े-ईड़े पड़ने का ज़्यादा डर रहता है। कुछ चीज़ें हमारी गल जाती हैं और कुछ चीज़ें हमारी गलने से रह जाती हैं, क्योंकि जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो गल जाते हैं, जो बड़े-बड़े पीस हो जाते हैं वो नहीं बनते हैं। तो अगर कट करके हम डालते हैं तो हमारी कंपोस्ट बिल्कुल एक जैसी बनती है, भुरभुरी, और यूज़ करने में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये यूज़ होती है। तो आपको ये सब काट के मिक्स कर लेना है। ये सब्ज़ी, भाजी और फ्रूट, ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है, बकाया सारी चीज़ें ऐसे ही रखनी है। अब ये सारे मिक्सर को हमें कंटेनर में स्टेप बाय स्टेप एक-एक परत बिछाना है। तो सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है, उस कंटेनर में हॉल होने चाहिए। नीचे की साइड हॉल कर लेना, अगर आपके कंटेनर में हॉल नहीं है तो उसमें हॉल करना बहुत ज़रूरी है। इससे ऑक्सीजन हमें हमारे कंपोस्ट को मिलती रहेगी, बहुत अच्छा इससे कंपोस्ट बनता है। सबसे पहले एक सूती कपड़ा हम उसमें बिछा देंगे या फिर कार्डबोर्ड डाल सकते हैं। इससे हमारा जो लिक्विड होता है वो बाहर नहीं निकलता। सूखे पत्ते भी आप पहले डाल सकते हैं। कोकोपीट जो है वो हमारा एक ऑप्शन है इसमें कंपोस्ट बनाने के तरीके में, बकाया हम कोकोपीट की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कोकोपीट वैसे भी घर पे ही बन जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। तो सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड के जो टुकड़े हैं उसकी एक परत बिछा देनी है। इकट्ठा ना हो एक ही जगह, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें सूखे छुक्कल हैं, जो पत्ते हैं हमारे पेड़ों से ही गिर जाते हैं, वो आपको उठाकर एक कंटेनर में रख लेना है, या फिर कोई पॉलीथिन ही आप वहाँ पे टांग दो ऐसी जिसपे ये स्टोर होते रहें। तो ये हमारे सूखे पत्ते की एक परत हो गई। सबसे पहले हमने सूती कपड़ा बिछाया है, फिर उस पे हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े डाले हैं, फिर उसके ऊपर हमने सूखे पत्ते डाले हैं। अब इसके बाद हमें जो हमारी कोकोपीट है उसको हमें डाल देनी है, क्योंकि इसके नीचे से बदबू, मतलब जो लिक्विड होता है वो निकलता है, उसमें हल्की सी स्मेल आती है, तो इससे स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद जो हमारी सब्जियां हैं, सबसे पहले हमें उसकी परत लगानी है। परत अच्छे से लगानी है, एक तरफ हो जाए पूरी। इसमें आधा जो है मिक्सर वो हम यूज करेंगे। इसके बाद हमें अंडे की जो छुक्कल है उसकी लेयर लगानी है। अंडे की छुक्कल हम पूरी डाल देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल है तो आपको एक-एक परत यूज़ कर डालती जानी है, फिर उसके बाद फिर से वही चीज़ ट्राई करनी है। अंडे के छुक्कल हमारे बिछ गए हैं। इसके बाद हमें चाय की पत्ती डालनी है। चाय की पत्ती में याद रहे दूध का बिल्कुल भी भाग नहीं होना चाहिए, जो कि मलाई हमारी चाय में आ जाती है, वो मलाई नहीं होनी चाहिए। हो सके तो इसको धूप में ड्राई करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको बहुत अच्छे से फैलाना, इकट्ठा नहीं रखना है कि कहीं एक जगह हो जाए, अच्छे से फैलाएँगे। फिर बाकी की जो सब्जियाँ हमारी बची हुई हैं, हम वो भी इसमें आखिरी लेयर डाल देते हैं। इसको भी चारों तरफ फैलाकर थोड़ी-सी हमें कोकोपीट इसमें डालनी पड़ेगी, जो कि हमारी स्मेल को ठीक रखेगी, इसमें से स्मेल नहीं आएगी बस। कोकोपीट डालने का यही एक रीज़न है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। इससे कंपोज़ जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल बनता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंपोज़ बनता है, और सबसे बढ़िया बात है कि ये बिना किसी पैसे के बन जाता है, आपके घर के ही सामान से, जो भी हमारे किचन में निकलता है। इसके बाद हमें सबसे आखिरी स्टेप जो करना है, वो हमारे गमले की जो मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी, उसको इस सारे मिक्स, मतलब जो मटेरियल होता है, उस सारे मटेरियल को इस मिट्टी से ढक देना है। अच्छे से ढक देना है, इससे कंपोस्ट बनने तैयार हो जाएगा। ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से इसको दबाना है। पहले 3-4 दिन इसको ऐसे ही रखा रहने देना है, उसके बाद हफ्ते में 2 से 3 बार इसको मिक्स करना है, किसी भी लकड़ी की मदद से या फिर हाथ से ही आप मिक्स कर सकते हैं ग्लव्स पहनकर। इसको हल्का-सा मॉइस्चर बनाए रखना है इसमें, तो उसके लिए हमें इसमें हल्की-सी पन्नी लगा देनी है। अगर इसका ढक्कन है तो उसको बिल्कुल टाइट बंद नहीं करना है, इसमें हल्की हवा जानी चाहिए। इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूप अच्छी आती रहे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर के लिए पॉलीथीन और ढक्कन बहुत है, बस इसको ऐसे ही करके हमें रख देना है।
20 से 25 दिन में आपका किचन वेस्ट मटेरियल वाला कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये अलग-अलग तरह के कंपोस्ट हमने घर पर ही तैयार किए हैं। ये वाला हमारा है किचन वेस्ट मटेरियल से बना हुआ कंपोस्ट, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। ये देखिए, इसमें अंडे के छुक्कल वगैरह सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पेड़ों को बहुत अच्छी ग्रोथ देने में मदद करती हैं। ये जो केचुए वाली खाद है, ये भी हमने घर पर ही तैयार की है, वो भी घर के ही सामान को यूज करके। इसकी फुल वीडियो आपको कैसे बनाई है, क्या-क्या चीजें इसमें यूज की हैं, ये सारी चीजें आपको हमारी वीडियो में हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर इसको बनाने की फुल विधि देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से केचुए ग्रोथ कर रहे हैं, और ये जो खाद होती है, ये हमारे पेड़ पौधों के लिए उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये सॉइल कंपोज है, ये भी हमने घर पे ही बनाया है। बहुत ही भुरभुरा ये बना हुआ है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वर्मी कंपोस्ट भी हमारा घर पे ही बना हुआ है। ये इस तरह से हमने ये 3-4 तरह की खाद है जो घर के ही मटेरियल को यूज करके हमने बनाई है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई हैं और इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, अपने पेड़ों को यूज कर सकते हैं उनकी ग्रोथ में। ये देखिए हमारे केंचुए कितने अच्छे तरह से इसमें पनप गए हैं। तो कंपोस्ट बनाने की इस वीडियो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारी को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।